तो लास्ट वीडियो में मैंने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था। तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक और टॉपिक आते हैं, वो है क्यू। यहाँ पे क्यू का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लाइन में रखना। तो चलिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल से क्यू डाटा स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो जब आप हॉल में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको टिकट चाहिए होती है, हॉल टिकट। तो इसके लिए हॉल काउंटर के आगे जाकर आपको लाइन में लगना पड़ता है। जहाँ भी आपको पोजीशन मिलेगा वहाँ पे आपको लाइन लगना पड़ेगा। तो लाइन में एक प्रिंसिपल लागू होते हैं कि लाइन में जो पहला आदमी होगा उसी को पहले टिकट मिलेगा, और जब उसको टिकट मिल जाएगा तो लाइन से बाहर निकल जाएगा। वैसा ही क्यू डाटा स्ट्रक्चर के पास काफ़ी ऐसे टैग्स होते हैं जो लाइन में खड़े रहते हैं, और इस टैग्स को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू चाहिए होती है, या कॉल सेंटर, या ट्रैफिक लाइट, या ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फीफो प्रिंसिपल। यानी कि जो पहला टैक्स होगा उसी को पहले सर्विस मिलेगा, और सर्विस मिलने के बाद वो टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, और फिर लाइन से वो टैक्स बाहर निकल जाएगा। फिर वैसा ही दूसरा टैक्स कंप्लीट होगा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। अब आइए क्यू डाटा स्ट्रक्चर की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, यानी कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे होते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने स्टैक की डायग्राम देखे होंगे। वहाँ पे क्या होता था कि एक ही साइड से एलिमेंट स्टैक के अंदर आते थे, और वही साइड से एलिमेंट बाहर भी निकलते थे। इसीलिए जो स्टैक के जो डायग्राम था वो वर्टिकली रिप्रेजेंटेड था। लेकिन क्यू डाटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे कुछ अलग होगा। अगर आप लेफ़्ट साइड से एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो राइट साइड से बाहर निकलेगा। यही कारण है कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेड होगा। तो चलिए एक हॉरिजॉन्टल क्यू लेते हैं और इसको इंडेक्स पोजीशन दे देते हैं -1, 0, 1, 2, और ये सभी इंडेक्स पोजीशन को इंडिसेस भी कहा जाता है। और ये जो क्यू है ये कुछ ऑपरेशन की मदद से काम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो क्यू है ये खाली है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इज एम्प्टी ऑपरेशन होगा, जो चेक करेगा कि ये जो क्यू है ये खाली है कि नहीं। अब इस क्यू के पास दो तरह का वेरिएबल होते हैं, एक तो फ्रंट और फिर दूसरा रेयर। जब ये क्यू खाली होगा, यानी कि इस क्यू के पास एलिमेंट नहीं होगा, तो फ्रंट वेरिएबल और रेयर वेरिएबल का वैल्यू सेम होगा -1। तो यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा कि इनिशियली फ्रंट एंड रेयर की वैल्यू जो है वो -1 है। तो जैसे ही क्यू की राइट साइड से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो इसे इनक्यू ऑपरेशन कहा जाता है। और यहाँ पे इनक्यू ऑपरेशन होने के बाद ये जो फ्रंट एंड रेयर वेरिएबल का वैल्यू जो -1 था ये 0 पे आ जाएगा, यानी कि फ्रंट एंड रेयर वेरिएबल का वैल्यू 0 हो जाएगा एलिमेंट 1 इंसर्ट करने के बाद। फिर जैसे ही आप एलिमेंट 2 को इंसर्ट करते हैं तो फ्रंट वेरिएबल का वैल्यू 0 ही रहेगा, लेकिन रेयर वेरिएबल का वैल्यू 0 से 1 पे आ जाएगा। तो जैसे आप एलिमेंट इंसर्ट करते रहेंगे इस क्यू के अंदर, वैसा ही रेयर वेरिएबल का वैल्यू भी इंक्रीज होते रहेगा। और एट द एंड जब एलिमेंट 5 इंसर्ट होगा तो फ्रंट वेरिएबल का वैल्यू 0 ही रहेगा, लेकिन रेयर वेरिएबल का वैल्यू 4 पे आ जाएगा। अब लास्ट एलिमेंट 5 इंसर्ट करने के बाद ये जो क्यू है ये फुल हो चुका। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन आते हैं इज फुल ऑपरेशन, जो कि चेक करते हैं ये जो क्यू है ये भरा हुआ है कि नहीं, यानी कि फुल है कि नहीं। तो यहाँ पे एलिमेंट 5 इंसर्ट करने के बाद ये क्यू फुल हो गया। तो क्यू की लेफ़्ट साइड से जैसे ही आप एलिमेंट को बाहर निकालते हैं तो इसे डीक्यू ऑपरेशन कहा जाता है। और जैसे एलिमेंट 1 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे फ्रंट वेरिएबल का वैल्यू जो 0 था वो 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आप एलिमेंट 2 को बाहर निकालते हैं तो फिर फ्रंट वेरिएबल का वैल्यू 1 से 2 पे आ जाएगा। एलिमेंट 3 और 4 को इस क्यू से बाहर निकालते हैं तो फ्रंट वेरिएबल का वैल्यू 4 हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट 5 पे फ्रंट और रेयर वेरिएबल का वैल्यू 4 हो चुका है। एलिमेंट 5 को बाहर निकालिएगा तो फ्रंट और रेयर वेरिएबल का वैल्यू -1 पे आ जाएगा। जैसे फ्रंट और रेयर वेरिएबल का वैल्यू -1 होगा तो इसका मतलब होगा कि ये जो क्यू है ये एम्प्टी हो चुका है, यानी कि खाली हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रंट और रेयर वेरिएबल का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे ये क्यू खाली हो गया। यहाँ पे एक ऑपरेशन आते हैं इज एम्प्टी ऑपरेशन, जो ये आपको ये जानकारी देगा कि ये जो क्यू है ये खाली हो चुका है। यहाँ पे हमने ये देखा कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर के पास हॉरिजॉन्टल क्यू होते हैं जिसके पास इंडिसेस होगा, और यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होगा, जैसे कि जो आपको ये जानकारी देगा कि ये जो क्यू है ये खाली है या नहीं। फिर इज फुल ऑपरेशन, जो आपको ये जानकारी देगा कि ये जो क्यू है ये फुल है कि नहीं।
फिर तीसरे पे आते हैं इनक्यू ऑपरेशन, जो क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने की आपको मदद करेगा। फिर चौथे पे आते हैं डीक्यू ऑपरेशन, जो क्यू से एलिमेंट को बाहर निकालने के काम आते हैं। तो आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।